आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट ऑफ मेंटेनेंस लॉ। क्या तलाक के बाद पति की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? इफ अ वुमन इज एजुकेटेड, इफ शी कैन अर्न और इफ हर पेरेंट कैन सपोर्ट हर, डज दैट मीन द हस्बैंड हैज नो ड्यूटी टू मेंटेन हर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं. The judgment came from a case where after divorce a woman was granted 15,000 per month as permanent alimony by the family court. The husband argued that she is educated, she can earn, she has parental support. So according to him, why should I pay maintenance? The matter finally reached up to the Supreme Court. Core issue जो evolve हुआ वो था कि does a husband's legal obligation to maintain his ex-wife automatically end just because she is educated or has family support? कोर्ट ने क्या कहा कि मेंटेनेंस ना, इज मेंटेनेंस अ चैरिटी और इज इट अ लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोर्ट ने कहा, द बेंच मेड वन थिंग वेरी क्लियर कि मैरिज कोई इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट? ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्यार, कंपेनियनशिप और म्यूचुअल सपोर्ट पे, इमोशनल बॉन्ड पे डिपेंड करता है. Even after the divorce, court said that a woman does not lose her right to live with dignity merely because the marriage has ended. Education alone does not guarantee employment. Capacity to earn is not the same as actual earning. And parental support is voluntarily, not a legal substitute for a husband's responsibility. तो कोर्ट ने emphasize किया कि maintenance is not about survival, it's about dignity, right? और कोर्ट ने मेंटेनेंस को एनहांस कर दिया, विच इज 15,000 पर मंथ. द कोर्ट फाउंड दिस अमाउंट टू बी इनएडिक्वेट कंसिडरिंग करंट इन्फ्लेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. द कोर्ट अगेन एनहांस्ड द अमाउंट टू 30,000 पर मंथ पेबल बाय द हस्बैंड. कोर्ट ने क्या रिट्रेट किया? द सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन इट्स अर्लियर लैंडमार्क रूलिंग Rajneesh versus Neha 2021, which held that a wife's education or ability to work is not a bar to maintain and that the court must consider the status of the party and capacity to pay. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट को हमेशा कंसिडर करनी होंगी, जैसे कि स्टेटस, लाइफस्टाइल ड्यूरिंग मैरिज, इनकम एंड कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड एंड इन्फ्लेशन एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग. मेंटेनेंस कैन नॉट बी फिक्स्ड मैकेनिकली या सिम्बॉलिकली. आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा. इफ द हस्बैंड की जो कैपेसिटी है पे करने की, उसको देखना पड़ेगा. वाइफ की क्या ज़रूरतें हैं उसको भी देखना पड़ेगा और एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा. ठीक है, जो लाइफस्टाइल वो शादी के समय पर मेंटेन करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट का यही एंडेवर रहेगा कि कोर्ट उसको वापस से रिस्टोर करे. तो मेंटेनेंस जो है वो एनहांस कर दी जाती है और इस जजमेंट के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा जाता है दैट मेंटेनेंस डज नॉट एंड जस्ट बिकॉज अ वुमेन इज एजुकेटेड. Parents are not legally bound to maintain a divorced daughter. Divorce does not erase responsibility. Divorce जो है responsibility को erase नहीं कर देता है, right? It protects women from being pushed into financial vulnerability after divorce. So remember this, maintenance is not a punishment for the husband and not charity for the wife. It is a legal recognition of equality and dignity and fairness. सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही कि क्या एजुकेशन और पेरेंटल सपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड एन एक्सक्यूज टू डिनाई अ वुमन हर राइटफुल मेंटेनेंस. कि आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, ये हस्बैंड पे कोई पेनल्टी भी नहीं है कि उसने शादी की. बस एक सोशल एक इंस्टीट्यूशन है, एक राइटफुल मेंटेनेंस का उसका राइट है, जो उसको राइट टू लिव विद डिग्निटी दिया गया है, जिसको सिर्फ कोर्ट ने रिटरेट करा और इन्फोर्स किया.